बहुत समय पहले की बात है। राजपूताना की धरती पर राजा विक्रम का शासन था। वह साहसी और पराक्रमी तो थे ही, साथ ही शिकार के बड़े शौकीन भी थे। एक दिन वह अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार की तलाश में राजा का घोड़ा दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल आया और राजा अपने दल से बिछड़ गया। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक विशाल शेर देखा। उसकी आंखों में तेज चमक थी और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। राजा ने तुरंत धनुष उठाया और तीर चलाने का इरादा किया। तभी शेर गंभीर स्वर में बोला, महाराज, यदि आप मुझे मारेंगे तो आपकी वीरता सिद्ध हो जाएगी, परंतु यदि मुझे जीवित छोड़ेंगे तो आपकी बुद्धिमानी सिद्ध होगी। राजा ने कहा, ठीक है, सुनाता क्या है? शेर ने कहा, महाराज, किसी भी राज्य का बल धन या सेना में नहीं, बल्कि न्याय और प्रजा के विश्वास में होता है। जो राजा क्रोध और लालच में निर्णय लेता है, उसका अंत उसी तरह होता है जैसे जंगल में लगी आग सबसे पहले हरी भरी बेलों को जला डालती है। याद रखिए, बल से जीता गया युद्ध अस्थायी होता है, किंतु बुद्धिमानी से जीता गया युद्ध सदा के लिए स्थायी होता है। राजा शेर की नीति सुनकर दंग रह गए। तभी अचानक जंगल में एक शिकारी दल प्रकट हुआ, जो जाल और भाले लेकर शेर की ओर बढ़ रहा था। राजा ने तलवार उठाई ही थी कि शेर ने कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर विश्वास करें तो बिना रक्त बहाए मैं इस संकट को टाल सकता हूं। राजा ने सहमति दे दी। शेर ने शिकारी दल की ओर देखकर गरजते हुए कहा, यह राजा विक्रम का वन है। इस जंगल का संरक्षक स्वयं मैं हूं। यदि किसी ने मेरे अथवा राजा के आदेश की अवहेलना की तो उसका विनाश निश्चित है। शेर की भयानक गर्जना सुनकर शिकारी भयभीत हो भाग खड़े हुए। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने शेर से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस दोनों अद्भुत हैं। यदि चाहो तो मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें अपना गुरु बना लूंगा। शेर मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरा स्थान जंगल ही है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रजा से प्रेम करो, न्याय करो और क्रोध से दूर रहो, तब तुम्हारा राज्य सदा सुरक्षित रहेगा। राजा ने शेर को प्रणाम किया और महल लौट आए। उस दिन से उन्होंने कभी अन्यायपूर्ण शिकार नहीं किया और प्रजा में न्याय व धर्म की स्थापना की। कहते हैं, आज भी राजस्थान के कुछ घने जंगलों में वह बुद्धिमान शेर दिखाई देता है, परंतु केवल उन्हें जो सच्चे मन से न्याय और नीति की तलाश में आते हैं।